Hello friend, welcome back to PD classes. Now as you are eagerly waiting for my videos as another part of our transportation system. So here we are coming with the next part of our topic, transportation. I know as we have completed the in previous video lecture the double circulation, single circulation and open circulation and closed circulation also, and little bit more information about the things. Now in this part we are going to discuss about the maintenance by platelets and little bit diagrams and transportation and function of the bloods and double circulation also little bit in humans especially. As in the next part or next video lecture we are going to discuss about the single circulation, and in this part we are discussing the double circulation. So don't worry, हम आ गए यहाँ पर फिर से अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आप एनडीसीडीएस किसी भी तैयारी करती है, नो मैटर, जस्ट यू हैव टू से आपको वीडियो पूरा देखना है, अच्छे से देखना है, स्लो लगे तो 1.25 की स्पीड देखना है। ये छोटा सा वीडियो लेक्चर रहेगा। ओके चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। यहाँ पे आ जाइए आप लोगों को सबसे पहले। हाँ थोड़ा सा यहाँ ब्लर आ रहा होगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आपको टेंशन मत करना है। मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट, ये एनसीईआरटी का एनसीईआरटी में है ये हमारा, तो ये आपको अच्छे से मेंटेनेंस का मतलब क्या है ध्यान रखना है। क्या होता है अगर आपकी बॉडी में सपोज आपकी बॉडी में इंजरी हो जाए तो क्या होगा, इंजरी होगी तो वहां से ब्लड निकलेगा, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। और जब ब्लड अगर उस पार्ट से निकलेगा तो क्या होगा, उसको मेंटेनेंस तो करना होगा। और मेंटेनेंस कौन करता है, क्लॉटिंग का काम कौन करता है, हमारी प्लेटलेट। ऑब्वियसली हमारी जो प्लेटलेट होती है वो क्या करती है, हमारी क्लॉटिंग का काम करती है। तो हमारा जो है, जो हमारा अगर बात करूं मेंटेनेंस की बात करें तो कौन करेगा, कौन करेगा, ऑब्वियसली बात है प्लेटलेट करेगी। ठीक है, तो प्लेटलेट हमारी क्या करती है, ब्लड क्लॉट करती है। अब ब्लड क्लॉट में सब आपकी एनसीईआरटी बुक में और आपकी बुक में ये लिखा है, थोड़ा सा मैंने ये शॉर्ट में कंसाइज में लिखा है, आपको समझना है। सपोज मानिए थिंक वी आर इंजर्ड, सपोज मानो हम इंजर्ड हो गए, और अगर इंजर्ड हो गए, मैंने ये शॉर्ट में लिखा है, आपकी एनसीईआरटी बुक में काफी बड़ा लिखा है और आपकी बुक में भी काफी बड़ा है। यहाँ पे आप शॉर्ट को पढ़ करके आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, आपको डेफिनेशन तो बनाना आता होगा, बस आपको करना क्या है, ये अच्छे से शॉर्ट में बना लो और उसको ही लेंदी करके लिख देना अगर क्वेश्चन आए तो। करना क्या है आपको, अगर इंजर्ड हो गए तो इंजर्ड हो गए आपको क्या होगा, बॉडी से ब्लड निकलेगा, ब्लीडिंग होगी, क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। और जब ब्लीडिंग होगी सपोज फिर देन ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, इट रिड्यूस द प्रेशर ऑफ द पंपिंग सिस्टम। बात सही है कि नहीं। अगर मान लो आपकी बॉडी के ये पार्ट कट जाए, और कट जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से इंजरी हो जाएगी तो ब्लीडिंग आने लगेगी। मतलब अंदर जो हमारी ब्लड वेसल्स थी, जितने सारी ब्लड थी, उसमें क्या है, प्रेशर क्या है, कम हो जाएगा। और जब प्रेशर कम आएगा तो बाहर जितनी भी सारी हमारा ब्लड है वो आने लगेगा, जिसमें हमारी डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरबीसी सारी होगी कि नहीं होगी। अब होता क्या है, ब्लड फ्लोज फ्रॉम कट्स, जो कट जहां पे भी लगा है वहां से ब्लड फ्लो होगा, एंड बाउंड, और जो घाव वगैरह आपके, बट स्टॉप ऑटोमेटिकली। लेकिन आपने देखा होगा जब कट लग जाता है, कट कुछ समय बाद तो खून कंटिन्यू शुरू में बहता है, बट कुछ समय के बाद क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली इट विल स्टॉप। व्हाई दिस हैपन? Is there any miracle happen here? No, there's no miracle happen here. This is due to the presence of the platelet. Platelet मैंने बताया था ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, इसलिए क्या हुआ है, it stop the automatically of our blood. Mind it now. So this is called the blood clotting. इसी को हम blood clotting बोलते हैं। I hope you got the idea of what the mean of the blood clotting. Now for this vitamin K synthesis of the clotting factor. याद रखना आपका क्या होता है, अगर मैं एक चीज बताऊं, जो कहते हैं ना विटामिन के आपको जरूरी क्यों है, व्हाई नीड विटामिन के इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर देखो, अगर मैं बात करूं, ये तो आपका 10th क्लास पढ़ रहे हो आप अभी, 10th क्लास के एनसीईआरटी में अगर आप डीपली जाओगे तो याद रखना एक्चुअल में होता क्या है। यहाँ पे जो हमारा जो ये पार्ट्स होता है, मैं बात करूँ अगर इस पार्ट्स की बात करूँ कि एक्चुअल में ये फंक्शन कैसे करता है, तो थोड़ी सी इसकी डिस्कस भी कर लेता हूँ, आपको बता भी देता हूँ, बट प्रॉब्लम नहीं करनी है, बस थोड़ा सुनते जाओ बस। मैं बात करूंगा इसकी, जैसे जो आपका विटामिन के होता है, इसको सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर क्यों कहा गया है। एक्चुअल में सुनना क्या होता है, हमारे प्लेटलेट में 13 फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, कहीं पे भी जब हमारी इंजरी हो जाती है, अभी पढ़ना नहीं है, और ये एक्चुअल में ये रोमन काउंट में लिखे जाते हैं, ऐसे 1 2 3 ऐसे 4 करके रोमन काउंट में लिखे जाते हैं। 13 होते हैं, 13 फैक्टर होते हैं। अब ये फंक्शन क्या है सुन लो, ये प्लेटलेट में पाए जाते हैं। इसका फंक्शन ये है, जब भी कहीं पे भी आपकी बॉडी में घाव हो जाता है तो वहां से आरबीसी डब्ल्यूबीसी निकल जाते हैं। तो वहां से जब आरबीसी डब्ल्यूबीसी जब निकलते हैं तो इसको बाइंड करने का काम करता है, सबको पकड़ता है, सारे फाइबर को। देखो ये डायग्राम मैंने बनाया है, सपोज ये हमारी क्या है, एक ब्लड वेसल्स है जहां पे खून पूरा बहता रहता है हमारा। रेड कलर की मैंने बनाई है आरबीसी और ब्लू कलर की डब्ल्यूबीसी
एंड ग्रीन कलर की मैंने बनाई है प्लेटलेट। ध्यान से सुनना, जो ब्लू कलर की WBC, रेड कलर की RBC एंड ग्रीन कलर की हमारी प्लेटलेट। अब सुनना क्या हुआ, सपोज आपको ये इंजरी हो गई, ये कट हो गया, देखो मैं दिख रहा है ना, ये कट यहाँ से कट हो गया आपका, कट हुआ तो यहाँ से क्या क्या निकलेगा, WBC भी निकलेगा, RBC भी निकलेगा, और लिटिल बिट आपकी यहाँ से जो आपकी होगी क्या होगा, हमारा प्लेटलेट भी हल्की निकलेगी। बट होता क्या है, प्लेटलेट काम क्या करती है, ये यहाँ पर आकर ये फंक्शन करने लगेगी जैसे कटिंग बाउंड हुआ है इसको जोड़ने का। क्यों? क्योंकि इसके पास क्लॉटिंग फैक्टर होता है, एक्चुअली 13 फैक्टर होते हैं इसके पास क्लॉटिंग फैक्टर, तो ये बांधने का काम करती है। ये सारे जितने सारे ब्लड जो यहाँ घूम रहा है, WBC RBC निकल गया, इसको फिर से जो 13 फैक्टर्स होते हैं जो 1 2 3 फॉर्म में लिखते हैं न्यूमेरिकल में, रोमन काउंट में, ये सबको बाइंड करने की कोशिश करता है। ये इंजर्ड प्लेट अपने क्या है, पार्ट है। अब ये थोड़े आ जाओ किसमें, हमारा रिपेयर्ड पार्ट बाय प्लेटलेट। कैसे? ये जो WBC RBC आपकी प्लेटलेट जो घूम रहे थे, तो प्लेटलेट क्या करेगा, ये 13 फैक्टर्स को रिलीज कर देगा। कौन छोड़ेगा, ये 13 फैक्टर को कौन छोड़ेगा, प्लेटलेट। प्लेटलेट 13 फैक्टर को छोड़ देगा और क्या करेगा, ये 13 फैक्टर क्या करेंगे, सारे जितने WBC RBC हैं इनको पकड़ के ऐसे चारों तरफ उसमें घेर लेगा और ऊपर से ऐसी कोटिंग चढ़ा देगा, ऐसे सेम वे में ऐसी कोटिंग चढ़ा देगा। और जब ये कोटिंग चढ़ा देगा तो वहां पे हमारा ब्लड स्टॉप हो जाएगा। ऐसे जाके हमारा क्या है, ब्लड जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है। आई होप जो मैंने डायग्राम बनाया आपको समझ में आया होगा। आपको भी एग्जाम में अगर कर रहे हो तो आप लोग लिख सकते हो इस डायग्राम को, बोर्ड एग्जाम वाले, बाकी CDS NDA वाले तो करना क्या है, बस आपको समझना है, ठीक है। तो आपको अच्छे से ध्यान से सुनते जाना। ये रिपेयर्ड पार्ट है, हमारा क्या है, इंजर्ड पार्ट है जो मैंने बताया। इसमें WBC RBC हमारा क्या है, निकल जाते हैं आपस में, बट ये प्लेटलेट होता है हमारा, ये बाइंडिंग 13 फैक्टर को रिलीज आउट कर क्या करती है, इन सब जितने भी सारे हमारे जो फाइबर्स होते हैं, जो RBC होती है, उनको बाइंड करती है एक जगह और फिर से वहां जो देखा ना वो एकदम ठोस पार्ट जमा देती है। तो क्योंकि ये वो क्या है, उसको एकदम से क्लॉट करके जमा देगी और वहां पे एक हार्ड पार्ट निकल आता है, वो हमारी जो स्किन का पार्ट रहता है, तो ये रिपेयर्ड पार्ट कहलाता है। अच्छे से याद रखना है इसको, आपको ध्यान से रखना है। ये था हमारा पार्ट ब्लड क्लॉटिंग का, कैसे ये आपकी थोड़ी सी मेंटेनेंस कैसे करते हैं प्लेटलेट के द्वारा। हेडिंग थी हमारी मेंटेनेंस बाय द प्लेटलेट, प्लेट के द्वारा मेंटेनेंस कैसी होती है, तो इस वे में होती है, डायग्राम बना लेना। एक स्लाइड हमारी कंप्लीट। अब आते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के सिंपल फंक्शन सुनते जाओ। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 फ्रॉम लंग्स टू बॉडी एंड बॉडी टू लंग्स। ध्यान रखना, अगर O2 ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो ये कहां से कहां तक होगा, हमारा लंग से बॉडी पार्ट में, और अगर CO2 कर रहा है तो बॉडी से लंग्स। तो ये अच्छे से याद रखना। आप चाहो तो इसको डबल पॉइंट बना के भी लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल फ्रॉम टिश्यू टू किडनी। टिश्यू से किडनी से जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं ये हमारे भी कौन करते हैं, ब्लड करता है। ऑब्वियसली ब्लड कहां से जाता है, हमारे नेफ्रॉन से किडनी से निकलते हुए और पूरा पार्ट फिल्टर कर देता है। तो ये भी याद रखना। ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू टिश्यू। सही बात है कि नहीं, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा क्या होता है, ऑल द एब्जॉर्ब पार्ट और डाइजेस्टेड पार्ट फ्रॉम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा और वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड में डाल देगा। तो ब्लड निकाल के यही ब्लड पूरा काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से टिश्यू में डालने का, ये ब्लड का काम है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ द क्लॉट्स टू प्रिवेंट द ब्लड लॉस। ध्यान से वही सुनना, फंक्शन ऑफ ब्लड पूछेगा तो उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा, आपको अच्छे से सुन लेना। अगर वो पूछे फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, क्लॉट का फॉर्मेशन कौन करता है, ब्लड ही तो करता है और उसको लॉस होने से बचाता भी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट एंड टेम्परेचर, और हीट एंड टेम्परेचर का भी डिस्ट्रीब्यूशन करता है। और भी चाहो तो बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो आप चाहो, ठीक है, क्योंकि ब्लड तो आपकी पूरी बॉडी में है। ब्लड के फंक्शन लिखते लिखते तो 13, 45, 30 से 35 बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। आप चाहो कितने पॉइंट, मैंने यहाँ पे आपको कितने 5-6 पॉइंट रखाए हैं, तो आप चाहो जितने पॉइंट्स आप चाहो लिख सकते हो, आपकी बुक में भी मिल जाएंगे। फिलहाल मेरे ख्याल से इतने ठीक है आपके लिए। नाउ पढ़ते हैं थोड़ा सा डबल सर्कुलेशन। मैंने कहा था छोटा वीडियो पार्ट रहेगा, ज्यादा नहीं है आपको समझने के लिए, बस इतना समझना है। डबल सर्कुलेशन में क्या, सुनो, डबल सर्कुलेशन इन द ह्यूमंस, द ब्लड पास ट्विस्ट थ्रू द हार्ट। डबल सर्कुलेशन का मतलब सुनना, हमारे सारे जितने ह्यूमंस की बात कर रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं यहाँ पे किसका, ह्यूमंस का। किसका, हमारे हार्ट का, हम लोग ह्यूमंस का पढ़ रहे हैं। हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है, मतलब डबल सर्कुलेशन की बात सब कभी भी आए तो याद रखना, यानी कि हार्ट से हमारा जो ब्लड है 2 टाइम्स क्या पास आउट होता है, 2 टाइम्स निकलता है, तो उसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। एक तो हो गया हमारा लंग्स से पहुंचना, दूसरा बॉडी से लंग्स तक पहुंचना। अब वही पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे, तो इसको देखो, ये 2 टाइप्स के होते हैं डबल सर्कुलेशन। एक तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब ध्यान से सुन लेना, पहले इधर आ जाओ, इसको देख लो, थोड़ा सा इस डायग्राम को थोड़ा सा समझते हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं, आपको बिल्कुल आएगा समझ में। ये मानो लंग्स वाला पार्ट है, जैसा कि आप लोग पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, मैं आप लोगों से कई बार बताया, आपकी बुक में भी है। ये लंग्स वाला पार्ट है, एल्वलाई मान लो कुछ भी, और ये बॉडी वाला पार्ट है आपका जहाँ कनेक्शन है।
ये ब्लू कलर का मैंने बनाया है, ये आपकी क्या है, याद रखना जो आपकी ब्लू कलर की पार्ट से जब हमारा लंग से हार्ट कनेक्ट रहता है, किससे, यहाँ देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ, लंग से हार्ट, एल से लंग और हार्ट, लंग से हार्ट में जब ट्रांसपोर्टेशन होता है, लंग से हार्ट में ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो इस वाले पार्ट को जो हमारा कौन सा है, अगर हम ऐसे खड़े होंगे तो राइट वाला पार्ट, तो ये जो ब्लू कलर का बनाया है इसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, इस वाले पार्ट को, ठीक है। दूसरा, और जो हमारा हार्ट से जो बॉडी पार्ट है लेफ्ट वाला, इसको वेन बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा देखो, एक हो गया दूसरा पार्ट, लंग से हमारा हार्ट, लंग से हार्ट तो देखो दो है पार्ट ऐसे, तो ये पल्मोनरी आर्टरी, इसको पल्मोनरी वेन बोलते हैं। ध्यान से सुनना, पहला सर्कुलेशन ये है जिसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना, जो ब्लड फ्लो होता है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये जाता है यहाँ, यहाँ से आता है। तो याद रखना ये पल्मोनरी, पल्मोनरी यानी लंग से हार्ट तक जो होता है, स्पेशली वर्ड बोला है पल्मोनरी, पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, इसीलिए इसको जो बोला गया सेकंड पार्ट को, इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोला गया ऊपर वाले पार्ट को। इसमें सर्कुलेशन कैसे होता है वो भी बताऊंगा, टेंशन मत कर, अभी सुनते जाओ। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होता है, इस सर्कुलेशन में अगर मैं बात करूं, ये नीचे वाला पार्ट, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये जो वाला पार्ट है, रेड वाला पार्ट, इस तरफ का मैंने लेफ्ट वाला पार्ट बनाया है, इसको आर्टरी बोलते हैं और इस तरफ की वेन बोलते हैं। पहले इसका डायग्राम याद अच्छे से लो। अब आर्टरी वेन तो मालूम है ना इसको क्या बोलते हैं हम लोग। एक्चुअल में आर्टरी वेन जो हमारी होती है, इसमें हमारा ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फैलता है। ये ट्यूब्स हैं, क्या है, ट्यूब्स। आप चाहो तो लिखना, चाहो तो ट्यूब लिख लो, ट्यूब्स है, याद रखना, बस सुन बस लो, फिलहाल ये लिखना नहीं, मैंने समझाने के लिए बोला है। इन्हीं से हमारा ब्लड क्या है, बॉडी से हार्ट तक और हार्ट से लंग्स तक पहुंचता है, याद रखना। बट अगर कोई पूछे मुझे बताओ लंग से हार्ट तक पहुंचने वाले ट्यूब का नाम बताओ, तो एक तो बोलोगे आप पल्मोनरी आर्टरी और दूसरा बोलोगे पल्मोनरी वेन। और वो कोई पूछे आपसे कि हार्ट से बॉडी पार्ट तक कनेक्ट होने वाला एक ट्यूब के नाम बताओ, तो एक इस तरफ का लेफ्ट तरफ का आर्टरी और वेन, राइट तरफ का वेन। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो ये ट्यूब से बॉडी से, यहाँ लिख दे रहा हूँ, बॉडी से हार्ट जो होता है हमारा आर्टरी वेन करेंगे और लंग से हार्ट तक हमारा पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन करेंगे। बात क्लियर हो गई, अगर हो गई है तो आगे बढ़े हम। अब इधर आ जाओ, पहला सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन हमारा ये होता है, सुनना, इसमें क्या है, इन दिस सर्कुलेशन और इन दिस सिस्टम, ठीक है, इन दिस सिस्टम ब्लड फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट ऑरिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल कहां है, सुना, चार चैम्बर हार्ट होता है, ये राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी जस्ट नाम लिख रहा हूं, आप अपनी बुक उठा के लिख सकते हो, मैंने बता दिया नाम, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इधर अच्छे से देख लेना, अच्छे से, इसमें लिखा था लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये रहा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां तक, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल, ये रहा राइट ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके राइट ऑरिकल तक, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके राइट ऑरिकल। एक्चुअल में ये ऊपर रहता है तो इसलिए मैंने ऊपर वाले पार्ट में बनाया, ऊपर वाला चेंबर रहता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा जो पार्ट, जो कनेक्शन रहेगा, जो सर्कुलेशन रहेगा, ये पूरा सीधा राइट ऑरिकल तक, इसको बोलते हैं हम क्या, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिंपल लिख दो, कैसे लिखोगे, द ब्लड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द राइट ऑरिकल, दिस टाइप ऑफ द सर्कुलेशन इज कॉल्ड द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। कोई पूछे पल्मोनरी हमारा सर्कुलेशन कैसे बोलेगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन इज द सच टाइप ऑफ द सर्कुलेशन इज द ब्लड फ्लो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट ऑरिकल। फिर से सुन लो, कंफ्यूजन हो रहा होगा बहुत ज्यादा, मुझे पता है, एकदम से नहीं आ रहा होगा समझ में, कोई बात नहीं, बट दो चीजें याद रख लो। देखो हमारा जो पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी मतलब ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों सर्कुलेशन, ये ऊपर से, अभी कहां से कनेक्ट है, देखो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ बोलेंगे क्या, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरा राइट ऑरिकल तक, इसको बोलेंगे क्या, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। बात अगर समझ में आ गई हो तो खत्म खेल, यहीं पे हो गया हमारा पूरा काम। अब मैं अगर बात बोलूं कि हमारा जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन ये एक्चुअल में किस किस के बीच में है, आप बोलोगे सर हार्ट एंड लंग्स के बीच में, और मैं बोलूं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन किसके बीच में, बॉडी पार्ट्स और हमारे हार्ट के बीच में। तो ये भी मैंने सारा लिख रखा है, आपको अच्छे सुनना है, और यही था सिंपल जो टॉपिक आपको बताना था। अब एक चीज इसमें इंपोर्टेंस है, सुनते जाओ। ब्लू ब्लू कलर का जो मैंने बताया है, ये इस वाले पार्ट में हमारा ऑक्सीजन
फ्लो होता है, ठीक है। और जो रेड रेड पार्ट बताया है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो होता है। बात क्या होती है, लंग से यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आया, ऐसे नीचे आएगा, नीचे आएगा, आएगा 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 आएगा, ऐसे यहाँ कलेक्ट हो जाता है। इसके बाद ये नीचे आएगा और फिर ऐसे जाएगा, ये चला जाएगा, क्या CO2 वाला ब्लड रहता है ये, इसमें लिखा है ना CO2, ये पूरे पार्ट में CO2 वाला ब्लड है यहाँ तक। यहाँ पे क्या होता है, बॉडी पार्ट है, एक्सचेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ब्लड वापस जाएगा ऐसे, लाल बताना नहीं था मुझे बट सुन लो, और यहाँ पे कलेक्ट होकर ये वापस यहाँ से चला जाएगा बाहर लंग से ऊपर। तो ऐसे एक सर्कुलेशन होता है। तो इस तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आई होप जो मैंने आपको बताया है, जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं वो समझ में आई होंगी। सिंपल था, छोटा सा टॉपिक था, ये भी याद रखना पार्ट हमारा मेंटेनेंस ऑफ प्लेटलेट वगैरह और फंक्शन ऑफ ब्लड हो गया हमारा। डबल सर्कुलेशन इवन पढ़ा है, अभी डिटेल पढ़ेंगे, टेंशन मत करो, इसको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, काफी बार डिस्कशन करना है हमें, हार्ड भी पढ़ेंगे, उसमें सारा आ जाएगा ये। तो इतना था हमारा पार्ट। आई होप आपको जो मैंने पार्ट बताया सिंपल छोटा सा पार्ट था, समझ में आया होगा। तो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तब तक के लिए मेरे प्यारे सारे स्टूडेंट, जय हिंद।